अस्सलाम वालेकुम। फुटबॉलिस्तान के नाज़रीन, आपका मेज़बान इसाक परोच हाज़िर है। आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद में खेला गया म्यांमार और पाकिस्तान के दरमियान मैच के हवाले से। ये मैच एशियन कप क्वालिफाइंग सऊदी अरब के सिलसिले में खेला गया और हस्ब रवायत पाकिस्तान की टीम क्लिक ना कर सकी। म्यांमार ने एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद हमारे गोलकीपर की गलती की वजह से ये मैच 1-2 से जीत कर पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान इस ग्रुप में कोई भी मैच नहीं जीत सका। खेले गए 6 मैचों में पाकिस्तान को 4 में शिकस्त हुई और दो मैच बराबर किए, वो भी अफगानिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान की कारकर्दगी को मैं किसी तौर पर खुशाइंद तो नहीं कह सकता, लेकिन ये कारकर्दगी हमारे सिस्टम के नाम पर एक धब्बा है। पाकिस्तान में फुटबॉल उस वक्त तक तरक्की करेगा जब हमारा सिस्टम बेहतर होगा। इस शिकस्त में कोच की या खिलाड़ियों की गलती नहीं है, हमारे सिस्टम की गलती है। पाकिस्तान गुज़श्ता 10 साल में फुटबॉल को प्रॉपर तरह से लॉन्च नहीं कर सका और सिर्फ लीगल लोकल मैचेस की बुनियाद पर ये बच्चे आते हैं। दूसरी बात सिलेक्शन की है, सिलेक्शन भी मनपसंद किया जा रहा है। अगर सिलेक्शन भी मेरिट पे हो और लीग बुनियाद पर सिलेक्शन किया जाए तो पाकिस्तान की टीम संभल सकती है। अब देखते हैं इस्लामाबाद खेले गए मैच के हवाले से ये रिपोर्ट। इस्लामाबाद के जीना इंटरनेशनल स्टेडियम में मेज़बान टीम पाकिस्तान को एशियन कप मुनक़िदा सऊदी अरब क्वालिफायर्स के अपने आखिरी मैच में म्यांमार ने आसानी से 1-2 गोल से शिकस्त दी। जीना स्टेडियम इस्लामाबाद में हुकूमती हिदायत के तहत क्लोज डोर में खेले गए इस मैच के पहले हाफ में दोनों टीमों ने मुतवाज़न खेल पेश किया और गोल करने की नाकाम कोशिश की। पाकिस्तान की जानिब से फुटबॉल स्किल का फुकदान था। इस तरह पहले हाफ में कोई भी टीम गोल स्कोर करने में कामयाब ना हो सकी। दूसरे हाफ के आगाज़ में म्यांमार को उस वक्त बरतरी हासिल हो गई जब पाकिस्तानी डिफेंडर्स की गलती से गेंद अपने ही गोल में चली गई। दिफाई खिलाड़ी ने गेंद को गोलकीपर की जानिब फेंकी, ताहम उमर रसीदा गोलकीपर साकिब हनीफ ने बाल हाथ से रोकने के बजाय बाल को किक करने की कोशिश की, जिसमें वो नाकाम रहा और यूं म्यांमार को पाकिस्तानी डिफेंडर और गोलकीपर ने खूबसूरत तोहफा दिया। इसके बाद म्यांमार ने अपनी बरतरी को मुस्तकम करते हुए 59वें मिनट में दूसरा गोल भी स्कोर कर लिया। पाकिस्तान ने मैच में वापसी की कोशिश जारी रखी और मिलाकर 91वें मिनट में शाहिद दोस्त ने एक खूबसूरत हेडर के ज़रिए गोल बनाकर कौमी टीम की जानिब से अपना पहला गोल स्कोर किया। वाज़ेह है कि शाहिद दोस्त को, जो बांग्लादेश में लीग खेल रहे थे, आखिरी वक्त में टीम का हिस्सा बनाया गया। इस शिकस्त के बाद पाकिस्तान ने 4 टीमों के इस ग्रुप में 6 मैचों में 2 पॉइंट्स के साथ आखिरी पोजीशन हासिल की। इनकी मुहिम में 2 ड्रास और 4 शिकस्तें शामिल हैं। पाकिस्तान को शाम और म्यांमार ने होम एंड अवे दोनों मैचों में आसानी से शिकस्त दी, जबकि अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान ने दोनों मैच बराबर खेले। इस पूरे इवेंट में पाकिस्तान सिर्फ 2 गोल स्कोर कर सका, जबकि उनके हरीफों ने ग्रीन शर्ट्स के खिलाफ 11 गोल स्कोर किए। ग्रुप में शाम ने तमाम मैचेस जीतकर 18 पॉइंट्स के साथ पहली और म्यांमार ने 12 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की। शाम ने अपने आखिरी मैच में अफ़गानिस्तान को यकतरफा मुकाबले में 0-4 गोल से शिकस्त दी। इस तरह अफ़गानिस्तान 2 पॉइंट्स और बेहतर गोल औसत पर तीसरी पोजीशन पर रहा। वाज़ेह है कि गुज़श्ता साल इसी फील्ड पर सेलानो 11 को ग्रुप विनर शाम ने यकतरफा मुकाबले में 0-5 गोल से शिकस्त दी थी। मुकाबले के बाद कौमी टीम के गैर मुल्की कोच सेलानो ने कहा कि हमारे खिलाड़ियों की कारकर्दगी ख़राब नहीं थी, उन्होंने कोशिश की, असल मसला मैच प्रैक्टिस की कमी थी। कोच ने कहा कि मुझे पता था कि ये आसान मैच नहीं होगा। उन्होंने कहा, मैंने लड़कों को कहा आपको खेलना है, इस नतीजे से मैं मायूस हूँ, लेकिन मैं टीम छोड़कर नहीं जाऊँगा। कोच सेलानो ने कहा कि हमें लोकल लड़कों को खिलाना होगा, इसलिए इस मैच में हमने स्क्वाड में किसी गैर मुल्की पाकिस्तानी खिलाड़ी को तलब नहीं किया। दूसरी जानिब फुटबॉल हल्कों ने क्वालिफाइंग सीरीज़ में कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी को सिलेक्शन में पर्ची सिस्टम करार दिया। फुटबॉल माहिरीन ने कहा कि सेलानो और इसके माविन कोचेज़ ने मायूस किया। एक 35 साल के मोहम्मद गोलकीपर ने टीम में शमूलियत से अंदाज़ा होता है कि उसकी कितनी बड़ी पर्ची थी। सेलानो और कोचिंग पैनल वक्त से पहले ये 5 तब्दीलियाँ करके टीम को तबाह किया। इसकी वजह से हमें आखिरी 20 मिनट 10 खिलाड़ियों से खेलना पड़ा, क्योंकि हमारे पास मुतबादिल खिलाड़ियों का कोटा ख़त्म हो गया था।
غیر ملکی کوچ کو اپنے اسکواڈ کی طاقت کا علم نہیں ہے تو وہ کیسے اس ٹیم کو لڑا سکتے ہیں ہم؟